नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करेंगे एक क्लास मैथ्स के लिए भी, ताकि आप लोगों को मिल सके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ, और कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी अच्छी हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। इसमें बोल रहे हैं एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक में अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, और एक नियमित ग्राहक को अतिरिक्त 10% की छूट भी देता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि उसको कितना लाभ या हानि हो रही है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, तो चलिए देखते हैं। हमको कॉस्ट माननी पड़ेगी 100 रुपये। कॉस्ट 100 रुपये मानी, उसके ऊपर 40% अधिक अंकित करता है, तो यानी कि 40% कितना होता है, 2/5, 2/5। तो 100 का 2/5 कितना होगा, 140 रुपये। फिर उस पर 20% की छूट देता अंकित मूल्य पर, तो यानी 140 के ऊपर 20% की छूट देगा। तो 100 का माल कितने में बेचेगा वो, 80 रुपये में, यानी 4/5 में। इसका 4/5 करेंगे। 5×2 = 10, 5×8 = 40, यार भैया 4×8 = 32, और 4×2 = 8, और 3 = 11, 112 रुपये। और फिर इसके बाद ये 112 रुपये को 10% की और छूट देता है ग्राहक को, तो यानी 10 का सामान 9 में बेच रहा है। इसको कैलकुलेट करने से इसका आंसर आ जाएगा 9×2 = 18, और 11×9 = 99, और 100। इसका आंसर आ गया 100.8, यानी कि 0.8% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसका राइट आंसर होगा ये। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। ए अकेला 12 दिन में किसी काम को करता है और बी अकेला 18 दिन में एक काम को करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो पहले टोटल वर्क मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 का और 18 का। इनका एलसीएम आएगा 36। तो यानी ए की कितनी हो गई, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। 36 को 12 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 18 से भाग देंगे तो 2। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद दोनों बोल रहा है कि एक साथ काम शुरू करते हैं। दोनों का एक दिन का कार्य कितना है, 5। लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए ने 4 दिन तक कितना काम किया है, ए ने काम किया 4 दिन तक 3 एफिशिएंसी के साथ 12, और बी लास्ट तक काम करता है। तो बी ने 4 दिन तक कितना काम किया, पहले तो ये देखना पड़ेगा। 8 कार्य किया 2 एफिशिएंसी के साथ, टोटल 20 कार्य हो चुका। अभी कितना बच गया, 16 कार्य। 16 कार्य अकेला बी करेगा अपनी एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में, 8 दिन ही। तो टोटल वर्क डेज कितने हो गए, 4 दिन ये और 8 दिन ये, टोटल डेज हो गए 12 दिन। इसका राइट आंसर होगा 12। इसी तरह से करने है ये। मैं इस आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगना, बस कंसेप्ट सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन है मिक्सचर और एलिगेशन से। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 लीटर दूध निकाल कर पानी मिलाया, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई। अंत में बचे हुए दूध की मात्रा ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, मान लीजिए 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर, यानी 12 60 का कितना है, तो 1/5। तो बचा कितना, 4/5, और इसमें पानी मिला दिया, और फिर यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। अगर एक बार और दोहराई गई है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। इस ये आ गया 16/25, दोनों का स्क्वायर करने से। तो ये 16/25 जो आया है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5।
12, 16 की 12 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 और 3 19, 192/5 यानी 5 3 15, 5 8 40 और 5 चौके 20, 38.4 लीटर दूध। इससे आसान तरीका नहीं है इसको करने। मान लीजिए इसमें अगर एक बार की जगह 2 बार और दोहराई गई होती है तो इसका क्यूब कर देते हैं यहाँ पे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आसानी से आंसर आ जाए। अगला है स्पीड एंड टाइम से। एक व्यक्ति एक दूरी 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जाता है और 40 किलोमीटर घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। बताइए ये कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका होता है, जो दूरी दी है दोनों इनको गुणा कर लीजिए 60 गुणा में 40 और नीचे इनको ऐड कर दीजिए गुणते में 100, 6 चौक 24, 2400 बट्टे में 100 और साथ में इसको 2 से गुना भी करूँगा तो 2 गुना में ये दूरी प्लस गुना में ये दूरी डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड कर दीजिए गुना में 2 यानी 4824। इसका राइट आंसर होगा 48 किलोमीटर आवर। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 2 × S1 × S2 डिवाइड बाय S1 + S2। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का। क्या दिया हुआ है, x + 1/x = 3 है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब ज्ञात कर लिए। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। इसका फॉर्मूला है जो गिवन है उसकी क्यूब -3 × जो गिवन है 3x, यानी कि 3 दिया हुआ है तो इसकी क्यूब -3 गुणा में 3, क्योंकि x की जगह 3 है तो 3 की क्यूब होगी 27 -3 3 9 आ गया 18। इसका राइट आंसर होगा 18। और अगर x² होता यहाँ पे, अगर x² + 1/x² ज्ञात करना होता तब कैसे करते। तब होता x² - x। x² कितना होता, 3 3 9 माइनस x नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 2। तो x² - 2 यानी कि 9 - 2 7 इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री से। इसमें बोला है एक सर्कल की रेडियस में 100% की इंक्रीज होती है। रेडियस पहले r थी अब 2r होगी तो एरिया क्या होगा। एरिया और रेडियस एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होते हैं। अगर रेडियस में 100% की वृद्धि हो रही है तो एरिया में पहले से 4 गुना वृद्धि हो रही है। यानी कि अगर ये 100% इंक्रीज हो रही है तो एरिया 400% इंक्रीज होगा। इसका राइट आंसर होगा 400%। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए रेडियस पहले 7 थी तो क्या आएगा एरिया πr²। पाई कितना 22/7, r², 7 सते 49, ये गया 7 से तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154। और अभी 100% की इसको इंक्रीज कर देते हैं।
100% अगर इंक्रीज किया तो आर न्यू होगी 14। इसका एरिया क्या होगा 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14। 7 से 14 गया 2 बारी 14 22 दूनी 44 गुणा में 14। 14 चौके 56 और 14 चौके 56 और 5 61 616। 616 154 का कितना परसेंट है ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये आ जाएगा इसका 400%। 15 चौके 60 और 4 चौके 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI और CI पे। 2000 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 10% की 2 वर्ष के लिए होगी 20%। SI और CI होगी 10% और उसके ऊपर 10% यानी 21%। यानी डिफरेंस कितने का होगा 1% का। 1% का डिफरेंस है 2000 पे। आसानी से निकलाएगा 20 रुपये। आसान है। इसके अलग कंसेप्ट भी है मेथड भी है वो भी करवाऊंगा आगे आगे अगली क्लासेस में। डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है रेशियो से रिलेटेड। A और B की आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद यह 5:7 हो जाता है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभी कितना रेशियो है 3:5 और 10 वर्ष बाद हो सकता है ये 5:7। 5:7 10 वर्ष के बाद। यहाँ पे भी देखो 2 का इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे भी 2 का और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 10 तो 1 की वैल्यू आ गई 5। तो अभी वर्तमान पूछी है तो 3 की वैल्यू आ गई 15 और 5 की वैल्यू आ गई 25। आसान है। इस तरह से हो गई। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। अगर अलग अलग होता तो पहले डिफरेंस सेम करते उसके बाद जो वैल्यू आती उसके हिसाब से करते। इसी तरह से होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। ये अकेला 20 दिन में काम करता है। 5 दिन बाद बीज उड़ता है और 30 दिन में काम करता है। कुल समय ज्ञात करना। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं 60। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। 60/20 3। और बी 30 दिन में काम पूरा करता है तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2। ये ए की ये बी की। 5 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया। ए ने कितना कार्य कर लिया 5 दिन तक 15। उसके बाद बच कितना गया कार्य 45 जो कि दोनों मिलके करेंगे। 5 एफिशिएंसी के साथ 2 इसकी 3 इसकी 9। तो क्या पूछा है कुल समय 5 दिन इसने अकेले किया और 9 दिन इसने अकेले किया। इसके ऑप्शन रॉन्ग है। इसका आंसर आएगा 14 डेज। ये होगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का परसेंटेज प्लस DI लॉजिक। एक कक्षा में 40% छात्राएं हैं यानी कि गर्ल्स कितनी है 40%। लड़कों में से 30% यानी कि बॉयज हैं टोटल 60%। टोटल 100% हो गए। अब 60% में से बोला है 30% यानी इसका 18 हो गया। और लड़कियों में से 20% पास होते हैं। लड़कियों के 20% यानी 40 का 20% 8% इनके पास होते हैं। टोटल कितने हो गए 18 और 8 26% पास होते हैं। फेल छात्रों की संख्या ज्ञात की थी। 100 में से अगर 26% पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं 74 यानी 74%। टोटल छात्र है 200 तो 200 का 74% कितना
यही बताना दोस्त। 2 74 गुना ने 2 148। इसका भी आंसर रॉन्ग। ये हुआ इसका आंसर। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार 10-10 क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। और टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिल जाएगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे इनसे रिलेटेड, तो वो भी क्लियर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।